अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन अकराम, सानिया मुर्तज़ा को तकरीबन 4 महीने गुजर गए हैं और अभी तक हाफ़िज़ साद रिज़वी, उनके भाई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम क़यादत मंज़र आम से गायब है। तो इसी हवाले से कल तहरीक लब्बैक की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है और बिलाखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को बाजियाब कराया जाए। नाज़रीन कराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी एक ऐसी जमात के सरबराह हैं जिसने इंतखाबात में लाखों वोट हासिल किए थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के करोड़ों चाहने वाले हैं, मगर इसके बावजूद हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई पिछले 4 महीनों से मंज़र आम से गायब हैं और अभी तक उनको ना सामने लाया गया है और ना ही रिज़वी बरदरान की गिरफ्तारी डाली गई है। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस खबर की तस्दीक कर चुकी है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी पहले दिन से ही मुबैना तौर पर इदारों की तहवील में है। तो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई मुबैना तौर पर इदारों की जबरी तहवील में हैं, तो उनको बाजियाब कराया जाए। तो अब देखना यह है कि तहरीक लब्बैक की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है उस पर कब तक समाअत होती है और इस सारे मामले पर हुकूमत और इदारों का क्या मौक़िफ़ आता है। क्योंकि नाज़रीन कराम, जब सहाफ़ी और तजियाकार इमरान रियाज भी गायब हुए थे तो उस वक्त उनके घर वालों ने भी यही दरख्वास्त दी थी कि इमरान रियाज को बाजियाब कराया जाए। तो उस वक्त भी हुकूमत और इदारे अदालतों में यही कह रहे थे कि हमें मालूम नहीं है कि इमरान रियाज कहाँ पर हैं, और अब पूरी दुनिया को यह मालूम हो गया है कि इमरान रियाज को किसने अगवा किया हुआ था। तो अब देखना यह है कि जब इस दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होती है तो उसके बाद हुकूमत और इदारों का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। नाज़रीन कराम, आप खुद फैसला करें कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन को बाजियाब कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त देना पड़ी है तो पिछले 4 महीनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के साथ क्या कुछ किया जा रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।